तुम्हें से बहुत सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना कर दे। सामने वाला इंसान तुम्हें चीट कर रहा है, तुम जानते हो कि तुम्हें चीट कर रहा है, तुम उसको मौके पे मौके दे रहे हो। सामने वाला इंसान तुम्हें टाइम नहीं देता, फिर भी तुम उसका पूरे टाइम वेट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई अपनी जॉब को छोड़ साइड करके। तुम जानते हो सामने वाला इंसान तुम्हारी कोई अहमियत नहीं समझता, लेकिन फिर भी तुमने उसको अपनी दुनिया बना के रखा हुआ है। सामने वाला इंसान तुम्हें अपने हिसाब से तुम्हें चलाता है, तुम्हें अपने हिसाब से नचाता है, फिर भी तुम उसके सामने नाच रहे हो। तुम उस इंसान के सामने बिना गलती के भीख मांग रहे हो, प्यार की गलती बिना भी गलती के लिए सॉरी बोल रहे हो। उस इंसान के सामने तुम एकदम झुक के रह रहे हो, ऐसे रह रहे हो जैसे वो इंसान ही तुम्हारे लिए खुदा है, वो इंसान ही तुम्हारे लिए भगवान है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है कि वो इंसान सुधर नहीं रहा, वो इंसान तुम्हारे प्यार की अहमियत नहीं समझता, और तुम अगर ऐसे इंसान हो जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हमेशा झुकता है, हमेशा सॉरी बोलता है बिना गलती के, तो वीडियो तुम्हारे लिए। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। भाई एक चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे कि ये सारी जो बातें हैं ना कि भाई जब वो मेरी प्यार की वैल्यू नहीं समझ रही या समझ रहा, तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको प्यार से समझाऊंगा, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके समझाऊंगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरे इंसान केयर नहीं करता, वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट मैं तो उससे प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें तुम बोलते हो, ये सारी चीज़ें तुम अपने आप को जताते हो। असलियत तुम भी जानते हो, असलियत मैं भी जानता हूँ, लेकिन पहले बात करते हो कि तुम इस चीज़ों में घुमाते कैसे हो अपने दिमाग को, अपने आप को चूतिया कैसे बनाते हो। भाई मेरे सिंपल सी चीज़ें, अगर तुम उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे, तुम उसे अगर गिड़गिड़ा रहे हो, तुम उसे प्यार की भीख मांग रहे हो, तो तुम इसके लिए नहीं मांग रहे हो कि ये रिलेशनशिप चलता रहे। ये चीज़ तुम इसलिए करो क्योंकि तुम उस इंसान से एडिक्टेड हो, तुम उस इंसान से अटैच्ड हो, तुम जानते हो कि तुम उस इंसान के बिना जी नहीं सकते, तुम जानते हो उस इंसान के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम जानते हो वो इंसान जब तुम इग्नोर करता है तुम्हारी फट के चार हो जाती, तुम जानते हो कि तुम एक दिन अगर उस इंसान से बात ना करो तो तुम्हें कैसा फील होगा, तुम जानते हो उस इंसान के लिए जो भी तुम कर रहे हो वो सब कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो क्योंकि तुम उस इंसान को जाना देना नहीं चाहते। तुम उस इंसान को फोर्स करते हो, तुम उस इंसान को जोर जबरदस्ती कर रहे हो। फोर्स कैसे कर रहे हो? इमोशनल तरीके से कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं सो नहीं पाऊंगा। ये रो रो के घुट घुट के जो जिंदगी तुम जी रहे हो भाई, इसमें तुम्हारी जिंदगी तो झंड हो रही है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में बस एक टैग है, तुम्हारी लाइफ में एक चीज है कि हाँ भाई तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे साथ एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे साथ एक बॉयफ्रेंड है। दैट्स द ओनली फकिंग थिंग मेरे भाई। ऐसी अटैचमेंट किस चीज की जो तुम्हें इंसान से ऐसा इंसान बना दे जो इंसान की जिंदगी में खुद की कोई अहमियत नहीं है। भाई ऐसा इंसान किस काम का जो इंसान ये ना समझ पाए कि वो इंसान जब मेरी वैल्यू नहीं करता, वो इंसान जब मुझे झांट बराबर कुछ नहीं समझता, तो मैं उस इंसान के लिए इतना पागल हूँ, क्यों उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूँ, क्यों उस इंसान के लिए अपने करियर की ऐसी की तैसी करूँ, क्यों उस इंसान के लिए अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी करूँ। भाई सिंपल सा एक चीज पता है जवाब क्या है? ये प्यार नहीं है तुम्हारा उसके लिए, ये कोई ऐसा अजूबा तुम काम नहीं कर रहे हो कि भाई रोमियो जूलियट ने किया था तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करूंगा। नहीं भाई, ये इसलिए तुम कर रहे हो, तुम उसके सामने इसलिए गिड़गिड़ा रहे हो, तुम उसके सामने इसलिए भीख मांग रहे हो, सब जानते हुए कि वो इंसान तुम्हारा सगा नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम उस इंसान से अटैच हो मेरे भाई, तुम उस इंसान से लगाव है, उस वजह से तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। और जिस दिन तुमने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं अटैच्ड हूं और मुझे इस अटैचमेंट से निकलना है, भाई तुम इस चीज से निकल जाओगे। अगर तुम्हें अटैचमेंट से निकलना है तो तुम्हें दो चीजें अपनी लाइफ में समझनी पड़ेंगी। ये समझनी पड़ेंगी कि किसी से अटैचमेंट रख रहे हो जो इन रिटर्न तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, उसका तुम्हारी अहमियत नहीं कर रहा, तो भाई ऐसी अटैचमेंट का क्या फायदा जहां पर तुम्हारी कोई खुद की रिस्पेक्ट नहीं है मेरे भाई। अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऐसे दाव पर लगाओगे किसी ऐसे इंसान के लिए जिस इंसान के लिए उसका खुद का करियर, उसका खुद की पढ़ाई सबसे ऊपर है, तुम उसके लिए एक ऐसे इंसान हो जो बस उसके पीछे नौकरों से घूमता रहे, तो तुम्हारी जिंदगी कहीं से भी अच्छी नहीं बन सकती मेरे भाई। अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट, उसको एक चीज में समझ की क्या तू वो इंसान है जो एक बलगम वाली थूक को चाटने के लिए पैदा हुआ है? क्या तू ऐसा इंसान है जो घुट के जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है? क्या तू ऐसा इंसान जो दूसरों की उंगलियों पे नाचने के लिए? नहीं ना मेरे भाई, तू एक खलीफा है, तू एक शहंशाह है भाई, तू एक राजा है, तू हर वो इंसान बन सकता है, तू हर वो काबिलियत रखता है भाई। बस तुझे एक वजह चाहिए, वजह बना मेरे भाई। जिंदगी में अपनी अहमियत को समझ। जब तक तू अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना भाई, जब तक तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तब तक तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी लाइफ में अभी से गोल बना कि मैं जिंदगी
जीऊंगा तो मेरे लिए, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता भाड़ में गया, जो मेरी से प्यार नहीं करता भाड़ में गया। नहीं भाई, प्यार के लिए मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, दैट्स द ओनली थिंग मेरे भाई, सिंपल एज दैट। और अपनी लाइफ को बेटर बनाते को तभी एक अच्छा इंसान मिलेगा भाई। अटैचमेंट से दूर निकल। अटैचमेंट मतलब तेरी जिंदगी झंड, और जिंदगी झंड करने के लिए तो दुनिया में राज करना है। मैं राज कर इस दुनिया में मेरे भाई, राज। अटैचमेंट ऐसी की तैसी, बेच चल।